नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हो गया है। निगम अमले के अतिक्रमण अमले पर हमला कर दिया है अतिक्रमणकारियों ने। अतिक्रमणकारी और नगर निगम टीम में जमकर मारपीट हो गई। न्यू मार्केट में अतिक्रमण हटाने के लिए निगम का अमला पहुंचा था। निगम के अधिकारी पहुंचे थे। एफआईआर दर्ज कराने टीटी नगर थाने पहुंचे हैं निगम अधिकारी। तो राजधानी भोपाल में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हो गया। नगर निगम के टीम और अतिक्रमणकारियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। न्यू मार्केट में अतिक्रमण हटाने के लिए निगम का अमला पहुंचा हुआ था और इसी दौरान मारपीट हो गई। जो अधिकारी हैं वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए टीटी नगर थाने पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से पकड़कर ले जाया जा रहा है और मारपीट की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के दौरान ये बवाल हो गया। राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में ये बवाल हुआ है। अतिक्रमणकारी और नगर निगम की टीम में जमकर मारपीट हो गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हेलो, मैं यहाँ पिंक पार्किंग पे आ गया हूँ। जो झगड़ा तो अतिक्रमण हटाने के दौरान राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में बवाल हो गया। अतिक्रमणकारी और निगम की टीम में जमकर मारपीट हो गई है। निगम का अमला, नगर निगम की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए वहां पर पहुंची थी, लेकिन किसी बात को लेकर अतिक्रमणकारी और निगम की टीम आपस में भिड़ गई। जमकर मारपीट हो गई है। ये तस्वीरें भी साफ बयां करती हैं कि किस तरीके से वहां पर मारपीट हुई है, किस तरीके से झड़प हुई है। न्यू मार्केट में अतिक्रमण हटाने के लिए निगम की टीम पहुंची हुई थी और अब निगम के अधिकारी एफआईआर कराने टीटी नगर थाने पहुंचे। आइए अब राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल फसल पकता था, उसके ड्यूरेशन को भी कम किए हैं। तो इसके लिए मैं कृषि वैज्ञानिकों को ही बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों, आज दूसरी किस्त कोरोना काल बीत चुका है। अब नए दौर में हम लोग हैं। तो हम सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि जहां धान उत्पादक किसान है उसको 9,000 रुपये एकड़ दे रहे हैं। सुगंध धान के बदले यदि सुगंधित धान या अन्य फसल ले रहे हैं, ऐसे किसानों को भी हम लगभग 1,68,000 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभान्वित कर रहे हैं। वहीं 17,000 ऐसे किसान हैं जो वृक्षारोपण किए हैं, उसका भी लाभ उठा रहे हैं। तो हमें इस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए और उन किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ 3 साल तक के दिया जाएगा। इन योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। इस अवसर पर सभी किसान भाइयों को, हमारे गौपालकों को बधाई और शुभकामना देता हूं। कृषि मंत्री जी को और उसके विभाग के अधिकारियों को, सीएस साहब को, सबको मैं बधाई देता हूं कि ये एक भी ऐसे समय नहीं आया कि जिसमें कोई तिथि में बदलाव हुआ हो। कोरोना काल के बाद भी हम जो तिथि तय किए थे, कैबिनेट ने जो तिथि तय किया था, उसमें सही समय पे वितरित हुआ और किसानों का विश्वास सरकार पे बढ़ा है। और जिस प्रकार से अभी चौबे जी ने बताया कि किसानों का विश्वास अब बैंकों का बढ़ गया है। इसके पहले किसान ऋण लेते थे, ट्रैक्टर लेते थे, मध्यकालीन या दीर्घकालीन यदि ऋण लेते थे तो फिर किस्त नहीं पड़ता था और किसान बैंक जाने से बचते थे, कतराते थे। अधिकारी आते थे, उससे मिलने से कतराते थे। लेकिन अब डाउन पेमेंट के समय ही ये राशि मिल जाता है। तो मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ में कोई भी किसान चाहे ट्रैक्टर ले, मोटरसाइकिल ले या कोई दूसरा दीर्घकालीन लोन ले, वो किस्त पटाने में कभी वो डिले नहीं होता, किस्त पटाने चूकते नहीं और उनका भी क्रेडिट बना हुआ है किसानों का। और
किसानों का विश्वास सरकार पे, जिस प्रकार से हमारे किसान भाइयों ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलते रहना चाहिए, ये संकेत देता है कि अब हमारे किसान इस योजना को कभी छोड़ नहीं सकते। और जो सरकार जो योजना शुरू की है उसके ऊपर पूरा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। तो मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि ये योजना कभी बंद नहीं होगी। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि हमने तो वादा आपको 2500 रुपये क्विंटल का किया था, लेकिन जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ते जा रहा है आपके इस योजना का लाभ भी बढ़ते रहा। 2540, 2640, आगे और भी बढ़ सकता है। वादा तो हमने 2500 किया था, लेकिन अब वो 2640 और 27 और 2800 तक के पहुंचेगा। तो इसका लाभ हमारे किसान अन्नदाता खुश रहे, प्रसन्न रहे, यही इस अवसर पर कहना चाहता हूं। और आपकी खुशहाली ही हमारी सरकार का संतोष का विषय है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपने देखा किस तरीके से किसानों को सौगात यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने दी है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती के मौके पर यहां पर किसानों को सौगात मिली है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में अब जल्द ही राम वन गमन पथ धरातल पर आकार लेगा। इसका निर्माण जल्द ही शुरू होगा और इसके लिए 300 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अनुमति मिली है। इसमें 60% राशि केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार देगी। काम की समय सीमा तय की जा रही है। तय सीमा में काम पूरा करने के लिए बोर्ड भी बनाया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल रहेंगे ताकि कोई भी निर्णय लेने में लेट लतीफी ना हो। इस परियोजना में यात्री सुविधाओं का भी फोकस रहेगा। वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री वीसी शर्मा ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि अगर कमलनाथ सरकार होती, कांग्रेस सरकार होती तो श्रीलंका में सीता जी का मंदिर बन गया होता। उन्होंने कहा कि भगवान सीताराम बीजेपी सरकार को माफ नहीं करेंगे। अभी भी बीजेपी के प्रोजेक्ट में सीता जी का मंदिर नहीं है। अधूरा काम करेंगे तो मां सीता का श्राप लगेगा। अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो ये अब तक बन गया होता, सीता माता का मंदिर भी और ये पथ भी। लेकिन तो खरीद फरोख्त करके जो उन्होंने सरकार गिराई उसकी वजह से ये देरी हुई है। और भगवान सीताराम बीजेपी सरकार को भी माफ नहीं करेंगे। सर लेकिन अब तो बीजेपी से बता रही है, अपना ही कह रही है। डिले किया ना, और अभी भी इनके प्रोजेक्ट में सीता जी का मंदिर कहीं नहीं है। तो अधूरा काम करेंगे तो श्राप लगेगा। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर पर हमले के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़े जाने के मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी 15 महीने की सरकार में प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने प्रदेश का बहुत नुकसान किया। उन्होंने कहा कि राम पथ पर भी अपना बयान दिया। राम वन गमन पथ को लेकर कांग्रेस ने एजेंडा बनाया है। वो ऐसा कहते हैं वल्लभ भवन में यही तो किया है 15 महीने। वहीं मनीष सिसोदिया के यहां छापे पर भी अपनी बात रखी। आप कांग्रेस की दयनीय हालत समझ सकते होंगे। अमेठी से निकल के वायनाड पहुंचे थे और उस समय उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत के लोग श्रेष्ठ बता दिए थे। अब श्रेष्ठता समझ में आई होगी जब उन्हीं के कार्यालय के लोग उसमें शामिल निकले। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी हुई है। अब इस पर तो किसी कांग्रेसी को कुछ बोलना चाहिए। हम तो यही बोल सकते हैं कि जब डूबती कांग्रेस है, अस्ताचल की ओर इसका सूरज है, हताश कांग्रेस है, निराश कांग्रेस है, डूबती कांग्रेस है। अब राहुल बाबा ना उत्तर के रहे ना दक्षिण के, और मुझे नहीं लगता कि अब उत्तर दक्षिण में से इनके पास कोई उत्तर भी होगा। जब सरकार में थे तो एक भी भर्ती निकाली नहीं, पूरे प्रदेश में बैकलॉग बढ़ा दिया, बेरोजगारों की संख्या बढ़ा दी। अब भर्तियां निकाल रहे हैं वो भी अपने मतलब की।
बहुत नुकसान किया कांग्रेस की उस 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश का। नौजवानों को एक बड़े बेरोजगारी की तरफ धकेलने का काम इन्होंने किया। देखो, आम आदमी पार्टी जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। अब समझ में आ गई है और पकड़ में भी आ गई है। अगर कोई जांच हो रही है तो इतनी बौखलाहट। आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में साबित हो गया है कि जनता किसके साथ है। इन चुनावों में बीजेपी पुलिस पैसा प्रशासन का इस्तेमाल नहीं करती, तब बीजेपी को पूरा रिजल्ट पता चलता। उन्होंने आज स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, उसे समझें। आज हमें सावधान रहना है। किस प्रकार हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। आज हमारे संविधान का माखौल उड़ाया जा रहा है। बीजेपी पर संविधान को खत्म करने के आरोप भी कमलनाथ ने लगाए। किस प्रकार हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए उसका क्या परिणाम होगा। मध्य प्रदेश के आम जनता, आम मतदाताओं ने साबित कर दिया इस नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में कि उनका वो किसके साथ है। बीजेपी ने केवल पैसा, प्रशासन और पुलिस का उपयोग करके जो किया है। वहीं सिगरौली में एक टीआई का वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि लोग रोड जाम और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर टीआई ने अपना आपा खो दिया और एक युवक को जिंदा गाड़ देने की धमकी दे दी। साथ ही फर्जी मुकदमे में अंदर करने की चेतावनी भी वो दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी युवक को राजनीति न करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। और थाना प्रभारी ने अपना आपा खोते हुए कहा है कि तू बड़ा समाज सुधारक है, तू विधायक का नहीं मानेगा, कलेक्टर की नहीं मानेगा, तू टीआई की नहीं मानेगा, जिंदा गाड़ दूंगा। टीआई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जिला अंतर्गत बरगवा थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदवाली का बताया जा रहा है, जहां एक कोयला परिवहन कर रहे हाईवा वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद स्थानीय और परिजन ने बरगवा सिंगरौली मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया। करीब 5 से 6 घंटे तक रोड बंद रहा। लेकिन मैं राजनीति नहीं करने दूंगा। मान लीजिए बात करेगा तो मैं पैर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, इतने मुकदमे कायम करूंगा कि 7 पुस्त लड़ोगे। मैं इस गरीब के साथ हूँ, लेकिन मैं राजनीति नहीं करने दूंगा। मान लीजिए बात समाज सुधारक है तो विधायक का नहीं मानेगा, टीआई का नहीं मानेगा, कलेक्टर एसपी का नहीं मानेगा, दूंगा। दूसरा काम क्या करेगा? मैं खन के गाड़ दूंगा जिंदा, समझ लेना तू। कल से मैं और तुम रहोगे, कोई नहीं रहेगा। इस गरीब को गुमराह करके इसको मुकदमे फंसाना चाहता है तू। कल से मैं और तुम रहोगे, कोई नहीं रहेगा। इस गरीब को गुमराह करके इसको मुकदमे फंसाना चाहता है तू। तो इधर इस मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। एसडीओपी को जांच के आदेश दिए हैं। जैसे ही तथ्य सामने आते हैं आगे की बात करेंगे। एसडीओपी को जांच के आदेश दिए हैं। जैसे ही तथ्य सामने आते हैं आगे की बात करेंगे। एसडीओपी को जांच के आदेश दिए हैं। जैसे ही तथ्य सामने आते हैं आगे की बात करेंगे। एसडीओपी को जांच के आदेश दिए हैं। जैसे ही तथ्य सामने आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। जांच के आदेश दिए गए हैं, एसपी को जांच के आदेश दिए गए हैं। उनका ऐसा कहना, जिसकी भी घटना घटी है या जिस बालिग की भी घटना घटी है उसके लिए पूरा प्रशासन और हम सब लोग तैयार हैं जो भी मदद करनी है। जहां तक पुलिस के बोलने या जो आप वीडियो दिखा रहे हैं उस पे से जो बात आ रही है उस पे हमने एसपी साहब को बोला है जांच कराने के लिए कि इसमें क्या सही है, तथ्यात्मक जानकारी हमें दें जिससे कि हम आगे भी उस पर कार्रवाई कर सकें। खबर मुरैना से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हड़कंप मच गया है। यहां के जिला अस्पताल में घाव साफ करने और
टाके लगाने के लिए महिला की पट्टी खुलवाई गई तो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सिर पर रैपर बंधा देखकर वो दंग रह गए। ऊपर की पट्टी हटाते ही महिला के सिर पर रैपर निकला। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोरसा से जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। आपको बता दें कि जिले में 200 से ज्यादा प्राथमिक, उप स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ सिविल अस्पताल हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बुरा है। सामान्य मामलों में भी इलाज नहीं होता और सीधे जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है।